हाल फिलहाल में इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह बात कही है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी जो लड़ाई थी वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी बल्कि 3 कंट्रियों से थी, पाकिस्तान, टर्की और चाइना। एक मिनट, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि हमने डायरेक्ट वॉर तो पाकिस्तान के साथ करी, यहाँ पर चाइना और टर्की का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया? चलो चाइना का तो फिर भी समझ में आता है, चाइना हर भारत के मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, लेकिन टर्की का यहाँ पर केस कैसे आ गया? तो इसी बात को समझाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बात बताई है कि जो चाइना है वो लाइव इनपुट्स दे रहा था सैटेलाइट के माध्यम से इस्लामाबाद को। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट चाइना के पास आ रहा था इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो सीधा इस्लामाबाद पहुंच रहा था पाकिस्तान की मदद के लिए। और रही बात टर्की की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो टर्की है उसने भी पाकिस्तान की मदद करी है ड्रोन सप्लाई करके। साथ ही टर्की ने बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की भी कोशिश करी सारे प्लेटफॉर्म पे भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। चाइना ने यहाँ पे लाइव इनपुट्स दिए और चाइना का तो केस और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि 81% ऑफ द वेपन्स जो कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज करे, जो कि एक तरीके से पूरे बकवास थे, उनमें से 80% ऑफ द वेपन्स जो थे वो चाइना के द्वारा दिए गए थे। तो यानी चाइना इसे बैटल ग्राउंड समझ रहा था अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। अब चाइना ने बहुत समय से कोई फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़ी है, बस चाइना आता है, धमकी देता है, चला जाता है, चाहे वो ताइवान हो या फिर जापान हो, किसी को भी। तो ये चाइना के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि चाइना पाकिस्तान को अपने हथियारों की पोटेंशियल देख पाए कि भारत के सामने अगर इनका कोई भी युद्ध होता है तो इनके हथियार कितने ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो यह तो बहुत शर्म की बात है चाइना के लिए, क्योंकि उसके हथियार जो है वो पूरी ही तरीके से फ्लॉप हो गए। कई सारी मिसाइल्स टारगेट ही हिट नहीं कर पाई और पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत का ही डोमिनेंस रहा है। जैसे ये 4 डे वॉर खत्म हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके हमें ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कई सारी नई खबरें हमें देखने को मिल रही है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं मदद कर रहा था। ये रिपोर्ट नहीं आई उससे पहले भी हमको पता था कि चाइना किसी ना किसी करके पाकिस्तान की मदद करेगा, तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन टर्की यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइजिंग बात है। हालांकि टर्की से हमारे कोई अच्छे रिलेशन है नहीं, हम टर्की से बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन एंजॉय नहीं करते। हमारे और टर्की के रिलेशन धीरे धीरे करके बिगड़ते ही जा रहे हैं। और अब जब यह बात रिवील हुई है कि टर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था इंडिया के खिलाफ, तो अब और रिलेशन हम अच्छे होने की उम्मीद कर भी नहीं सकते। तो इससे हमें यह बात तो पता चल गई कि कौन कौन से देश हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहते हैं। चाइना 100% सपोर्ट करेगा, टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहेगा। रशिया इस पूरे ही मामले में चुप बैठा हुआ था। हालांकि क्रिटिसाइज सबने ही किया पहलगाम अटैक, लेकिन वॉर में हमारे साथ कौन खड़ा था ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहेंगे कि यूएसए हमारा साथ था क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान का तो कोई साथ दिया नहीं। तो यूएसए ने ना ही भारत का साथ दिया ना पाकिस्तान का साथ दिया। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी अलग ही दुनिया में थे, उनको बस पीस स्थापित कराना था। वो कहते रहे कि मैं वॉर को रुकवा सकता हूँ। सीज फायर में हालांकि योगदान रहा है। खैर, वैसे भारत ने क्लियरली मना कर दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं रहा इस वॉर में। वैसे भी ट्रम्प के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज्यादा मायने रखता है। वो पास्ट भूल जाते हैं, फ्यूचर भूल जाते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अभी के टाइम पे कौन सी कंट्री है जिससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि वो पाकिस्तान है जो कि अमेरिका को ज्यादा चीजें दे सकता है हाल फिलहाल के टाइम पे। जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान के पोर्ट जोन को यूज कर सकता है, उनकी एयर बेसेस को यूज कर सकता है, उनकी एजेंसीज को यूज कर सकता है ईरान के प्रति। और भारत कभी भी इस लेवल का मिलिट्री सपोर्ट यूएसए को नहीं देगा। हाल फिलहाल में यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी अभी विवाद चल रहा है, होगी कि नहीं 9 जुलाई से पहले। ये एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि अगर नहीं होती तो भारत पे 26% का जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिससे कि हमें नुकसान होगा। साथ ही हम रशिया से भी ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो यह बात यूएसए को अच्छी नहीं लग रही है। खैर, बैक ऑन द टॉपिक, चाइना और टर्की ने मिलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया ताकि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा भारत को डैमेज पहुंचा सके। तो चलो, इससे हमें यह तो पता चलता है कि इफ वी आर फाइटिंग विद पाकिस्तान, सो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल्सो अबाउट चाइना एंड टर्की। तो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को ऑफिशियली बंद नहीं किया है। खैर, अभी चाइना और इंडिया के रिलेशंस को लेकर और भी डेवलपमेंट्स आती रहेगी, क्योंकि चाइना नाराज है दलाई लामा को लेकर। वो हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। ऐसे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।